सो गाइस आज क्लास 7th का हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है 7, लेकिन हम इसके 7.2 के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंट। तो सबसे पहले जो है वो हमको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हो और एक पॉसिबिलिटी है कि ना भी पढ़ा हो। तो हम फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और ये कब फाइंड होता है। ये कुछ साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। इफ CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस इज लेस देन SP मीन्स सेलिंग प्राइस। तब जब CP छोटा होगा SP बड़ा होगा तो हमको प्रॉफिट होगा। जब CP और SP बराबर होंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और जब CP बड़ा होगा CP इज ग्रेटर देन SP, तब हमको जो है वो लॉस होगा। तो मैं आपको नोटबुक पे बता देती हूँ क्या हम CP SP की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब होता है फायदा और लॉस मतलब होता है नुकसान। प्रॉफिट मतलब फायदा और लॉस मतलब नुकसान। तो कोई भी बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन बनी रहती है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, किन कंडीशन में हुआ वो हम समझते हैं। कुछ चीज़ें समझ लेंगे। CP जहाँ लिखा रहता है उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है सामान के बनने की लागत। SP जहाँ लिखा रहता है वो रहता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने की कीमत। अब सामान बिका है तो या तो हमें प्रॉफिट होगा मतलब फायदा, या फिर हमको लॉस होगा मीन्स नुकसान होगा। तो कैसे पता करेंगे कि हमको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उस कंडीशन में CP यानी जो हमने सामान बनाया था वो ज़्यादा होगा और SP छोटा होगा, तब हमको लॉस होगा। जाहिर सी बात है, आपने कोई चीज़, हम यहाँ एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपने कोई चीज़ 1000 रुपये में बनाई या खरीदी है और आप उसे बेच रहे हैं 800 में, तो ये सीधा सीधा आपको लॉस हो गया। सेकंड कंडीशन बनती है जब SP बड़ा होगा CP से, जब सेल प्राइस बड़ा होगा। अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 1100 रुपीज़ और CP जो था वो अभी भी 1000 था। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने खरीदा या बनाया था 1000 में और सेल किया है 1100 में। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे हमें लॉस हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो आता है वो आता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए फायदा या नुकसान काय पे हो रहा है, हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। और कम ज़्यादा क्या हो रही है, सेलिंग प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस कम था, यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा। मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। कॉस्ट प्राइस सेम रहती है, जो सामान की लागत है या जो हमने बनाने में या खरीदने में लगाया वो सेम है। तो हमको प्रॉफिट परसेंट जो है वो काय पे निकालना चाहिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तब हम लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमको काय पे निकालना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे। उसी तरह जब हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस्ट परसेंट भी जो है वो हमारा निकलता है CP के ऊपर, कितने का लॉस हुआ है वो, और CP इंटू 100। तो ये जो निकलते हैं वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाले जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो है वो आंसर हो जाता है। तो ये इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में आपको दिया गया है नेहा एंड शेखर, ये हमें यहाँ पे गिवन है। Let us consider the example related to the toy. We have cost price 72 rupees. जो एक टॉय है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 72 रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस 80, मतलब उसने 72 में या तो लाया या बनाया और उसे बेचा है 80 रुपीज़ में। प्रॉफिट हुआ है 8 रुपीज़ का। फाइंड द परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने को बोला हुआ है और प्रॉफिट हमको पता चल गया 8 रुपीज़ का है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट यहाँ रखा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट की जगह हमने प्रॉफिट का वैल्यू रख दिया 8 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस का वैल्यू रख दिया 72 रुपीज़,
एंड इसकी कैलकुलेशन करी है हमने यहाँ पे, तो कैलकुलेशन से 11:1/9 जो है वो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकला है। अब शेखर को क्या हुआ है, ऑन 72 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट 8, तो ऑन 100 रुपीज़ ये वाला चीज़ जो है वो आपको बाद में समझा दूंगी मैं। शेखर डज इट दिस वे और नेहा डज इट दिस वे। तो शेखर का 72 रुपीज़ था और उसमें 80 रुपीज़ प्रॉफिट था। ऑन रुपीज़ 100, अगर हम 100 के हिसाब से चलते हैं तो 8/72 आता है और 100 आता है। लॉस परसेंट अगर निकालना होगा तो लॉस परसेंट के लिए हमको लॉस होता है और सीपी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है द प्रॉफिट इज 8 रुपीज़ एंड द परसेंटेज। सिमिलरली यू कैन फाइंड लॉस परसेंट सेकेंड सिचुएशन। हेयर सीपी जो है वो 120 रुपीज़ हो गया है और एसपी जो है वो 100, यानी कि बनाने की कीमत या खरीदने की कीमत 120 रुपीज़ था और सेल करने का 100 रुपीज़ है। तो 20 रुपीज़ कम में बेचा है तो 20 रुपीज़ क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे लॉस हो गया। तो हमको क्या करना होगा, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस अपॉन सीपी रखा है हमने यहाँ पे 120 और इसको डिवाइड किया है तो 16:2/3 हमारा अब क्या निकला है, ये लॉस परसेंट कहलाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास, यहाँ कॉस्ट लिखा है इसलिए सीपी होगा। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज 120 रुपीज़ इफ द शॉपकीपर सेल इट एट लॉस ऑफ 10%। अब इन्होंने क्या करा है, हमको पहले से परसेंटेज दे रखी है कि लॉस जो है वो हमको 10% हुआ है। तो 10% लॉस की कंडीशन में हमको सीपी निकालना होगा क्योंकि पूछा हुआ है फाइंड द प्राइस सोल्ड, एसपी निकालना होगा हमें यहाँ पे। तो एसपी जो है वो निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला तरीका जो इजी तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, गिवन लिखेंगे यहाँ सबसे पहले और गिवन के साथ जो हम देंगे वो ये देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको गिवन है यहाँ पे सीपी जो है उसका 120 रुपीज़ है और साथ में गिवन है लॉस परसेंट जो कि 10% है और एसपी है वो हमको फाइंड करना है और एसपी फाइंड करने के लिए हमको लॉस भी फाइंड करना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि कितना है। दो चीज़ें हमारे पास मिसिंग है, दो चीज़ें मिसिंग होने के लिए लॉस परसेंट गिवन है तो पहले हमको लॉस निकालना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ लॉस परसेंट हमारे पास है और साथ में हमारे पास सीपी है, तो इसी फॉर्मूले की बेस पे हम लॉस फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम परसेंटेज लिखेंगे जो 10% गिवन था, यहाँ हम लॉस लिखेंगे और यहाँ सीपी हमको गिवन था 120 और ये फॉर्मूले का 100 है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लॉस फाइंड करना है तो उसको यहीं छोड़ देंगे, यहाँ 10 ले आएंगे और ये डिवाइड में था आकर के मल्टीप्लाई बन जाएगा एंड ये जो मल्टीप्लाई था वो आकर के डिवाइड बन जाएगा और हमें मिल जाएगा लॉस। तो लॉस जो आया है वो हमारा वो कितना आया है, 12 रुपीज़ का। 12 रुपीज़ का लॉस आ गया। अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो हमको पता है लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी जो है वो बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है, तब हमको लॉस मिलता है। तो हमें क्या करना होगा, सीपी में से एसपी माइनस करना होगा तो हमें लॉस मिल जाएगा। सीपी 120 था, एसपी हमारे पास है नहीं है और लॉस हमारे पास 12 रुपीज़ है। 120 में से 12 माइनस करेंगे एसपी मिल जाएगा और 120 में से 12 माइनस करने में 108 रुपीज़ जो है वो एसपी आया। तो ये हमारा आंसर आ गया 108 रुपीज़ जो कि हमारा एसपी था। ये सम को हम एक बार फिर देखेंगे। ये सब हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमको लॉस परसेंट से लॉस फाइंड किया है हमने, ये कैलकुलेशन सेट करी है, उसके बाद लॉस फाइंड हुआ है। 12 रुपीज़ लॉस था तो वो हमने सीपी में से माइनस करके बता दिया कि हमने एसपी कितना निकाला है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास वो है सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 540 रुपीज़ इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो जो क्वेश्चन है वो हमको क्या बताया हुआ है इसमें, यहाँ पे हम करते हैं इसको। गिवन है एस पे इज इक्वल्स टू 540 रुपीज़ एंड और साथ में गिवन है प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20 रुपीज़ 20% है हमको।
और पूछा क्या है हमसे सीपी, और इसमें कोई फालतू की बात हमसे पूछी नहीं गई है, तो ये नॉर्मल फार्मूले से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते तो हमें प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करना होता। सीपी हमारे पास है नहीं है, इसलिए हमें सीपी को क्या करना होगा, लेट करके सपोज करना होगा। लेट सीपी इज 100, तो 100 रुपीज़ पे प्रॉफिट जो हम समझते हैं तो वो निकल रहा है 20, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। जब प्रॉफिट ये हो गया तो एसपी हमारा क्या बन गया, 120 रुपीज़, ये जम गया। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे, यहाँ सीपी लिखेंगे। जब एसपी 120 रुपीज़ था तो सीपी हमारा 100 था, जो कि हमने लेट किया यानी सपोज किया है। लेट मीन सपोज होता है। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एसपी 540 और सीपी हमारे पास नहीं है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाल लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डालने की कंडीशन में क्या करेंगे, 540 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 120 यहाँ लेंगे, और x जो है वो हम सीपी मानेंगे, क्योंकि ये हमको नहीं पता था। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 2 से करेंगे 2 6 और 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 3 2 जा 3 9 जा 2 1 जा 2 5 जा 9 इंटू 50 सीधे सीधे 450 रुपीज़ आंसर आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, ये जो है ये डायरेक्ट निकला है मेरा 450 रुपीज़। इस मेथड से अगर आप करते हैं तो बुक में इन्होंने क्या कर रखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये एक आपका जायज़ तरीका है, मान्य तरीका है। यहाँ पे लेट करके करते हैं जो हम, वो मान्य होता है, किसी भी जगह में आप इसको कर सकते हैं और ये सवाल सही ही माना जाएगा, इसको गलत नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट पैटर्न है। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की। ये जो ट्राई दिस करके दिए हुए हैं, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर ₹375 एंड सोल्ड इट 400, फाइंड द गेन परसेंट। गेन जो है वो प्रॉफिट को ही कहा जाता है, मतलब उसे प्राप्ति कितना हुआ। तो ये जो है सीधा सीधा सम है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पे शॉपकीपर है, गिवन में क्या लिखेंगे हम, 375 का चेयर उसने खरीदा है, तो खरीदने की प्राइस को भी हम कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। तो ट्राई अगेन के सम्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और गिवन हमारे पास क्या है, सीपी, क्योंकि हम उसको सीपी ही मान के चल रहे हैं बॉट को, और एसपी जो है वो हमारे पास 400 रुपीज़ है। साथ में इन्होंने हमसे पूछा है गेन परसेंट, गेन मतलब प्रॉफिट। गेन परसेंट नहीं पता तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, गेन या प्रॉफिट, पहले हम ये फाइंड करेंगे। कंडीशन मैंने आपको बता रखा है, इसमें कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है। जब भी एसपी बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो एसपी 400 में से हम 375 माइनस कर देंगे तो हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 25 रुपीज़। प्रॉफिट आपको मिल गया 25 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 किया जाता है। प्रॉफिट परसेंट है और प्रॉफिट हमारा है 25 रुपीज़, सीपी हमारे पास था 375 रुपीज़ और ये था 100। मुझे 5 के टेबल से इसे कट करती हूँ मैं, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा 15 आया। 100 अपॉन 15 की डिवाइड ली जाएगी यहाँ पे, ये आपका निकलेगा 100 अपॉन 15। इसका हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 15 6 जा 90, 10 बचा, तो ये हो जाएगा 6:10 अपॉन 15 मीन्स 2 अपॉन 3। तो प्रॉफिट परसेंट जो आपकी निकलेगी 6:2/3% निकलेगी। ये प्रॉफिट हो गया हमारा, 10% से भी कम प्रॉफिट है। तो ये फर्स्ट वाला सम था। इसी के साथ में इसका सेकंड वाला सम देखते हैं।
कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 50 रुपीज, इट वॉज सोल्ड विद द प्रॉफिट ऑफ 12%। एसपी यानी सेलिंग प्राइस पूछा है, तो किसी उसका जो आइटम है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपीज है। तो ये सम कैसे करेंगे हम, सीपी जो है वो 50 रुपीज गिवन है और प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमें 12% गिवन है। यस, एसपी फाइंड करना है। एसपी फाइंड करने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, इस सम को भी हम लेट करके सब कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान है कि हम प्रॉफिट निकाल के कर लें, क्योंकि हमारे पास सीपी है इस बार। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट गिवन है 12, प्रॉफिट नहीं है हमारे पास बट सीपी है हमारे पास। 12 यही रहेगा, 50 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। प्रॉफिट जो है वो 6 रुपीज़ का आया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6 रुपीज़। अब यहाँ पे एस पी फाइंड करना है, तो सी पी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी होता है। सी पी मीन्स 50 रुपीज़, प्रॉफिट मीन्स 6 रुपीज़, एस पी आ गया 56 रुपीज़। ये हमारा एस पी फाइंड हो गया। नेक्स्ट सन गिवन है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड 250 रुपीज़ विद द प्रॉफिट 5%, वॉट वॉज द सी पी। आर्टिकल जो है वो 250 रुपीज़ का है और हमसे सी पी फाइंड कर रहा है उन्होंने कि सी पी कितना आएगा उसका। तो अब हम इसको लेट करके करेंगे। एस पी जो है वो हमको गिवन है यहाँ पे 250 रुपीज़ एंड प्रॉफिट जो है वो 5% है। सीपी पूछा हुआ है। अब ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट करते हैं हम इसे। कैसे करते हैं, लेट सीपी इज इक्वल्स टू 100, तो 100 का 5% जो है 5 ही आता है, तो प्रॉफिट हमें कितना हो गया 5 रुपीज़। इससे हमारा एस पी कितना बन गया 100 प्लस 5, 105। यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, यहाँ लिखा सी पी, यहाँ लिखा एस पी। जब सी पी 100 रुपये था तो एस पी 105 था, ये जो हमने 105 जो हमने लेट किया है या सपोज किया है। अब सी पी हमसे पूछा गया है कितना है, जबकि हमको पता है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी 250 हो गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे, यहाँ जो दोनों गिवन है वो हम लिखेंगे 250 इंटू 100, और यहाँ में जो एक चीज़ गिवन है वो यहाँ लिखेंगे, और सी पी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्योंकि सी पी मिसिंग है। 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे आप इसे, 5 5 जा 5 0 जा 5 2 जा 5 1 जा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 5000 अपॉन 21। इसका हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन निकालनी होगी। 5000 का 21 से डिवाइड करेंगे, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 170 आ रहा है। 170 के लिए हम कितना करेंगे, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा
126, 21 7 जा 147 और 21 8 जा 168, तो ये आएगा 21 8 जा 168। 2 कैरी आएगा, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और करीब करीब ये एक और 0 ले लेंगे, 9 इसके करीब आ जाएगा। तो यहाँ हमारी सीपी जो बनेगी वो बनेगी 238 रुपीज़ 9 पैसा। ये कैलकुलेशन तो आपको कैसे भी करेंगे आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से कर पाते हैं। बाकी ये जमाने से और ये, क्योंकि ये वाला फिगर तो आपको हर हाल में डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो डिवाइड आपको सीखना पड़ेगी। नेक्स्ट वाला सम जो है वो उसमें आर्टिकल का 540 और 5% दिए। तो नेक्स्ट वाला सम आ रहा है, एसपी दिया है 540 और प्रॉफिट परसेंट दिया है 5%। यहाँ पे भी सीपी पूछा गया है, वही करेंगे हम। क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे और सीपी एसपी, जब सीपी 100 है तो एसपी 105 है और सीपी नहीं पता है हमें, बट एसपी 540 रुपीज़ हो गया है। यहाँ लिखेंगे लेट सीपी इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5 और सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 105। इस तरीके से ये समझ जाएगा। बॉक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डालेंगे आप और आप लिख देंगे ये एसपी गिवन था। ओके, ये मैंने सीपी बनाया था, एसपी यहाँ है हमारा। तो हम सीपी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे 540 इंटू 100 अपॉन 105। फिर 5 से कैंसिल करूँगी मैं इसको सीधे, 21 5 2 ज़ा 20। अब मुझे 21 का टेबल पढ़ना हो और 21 के टेबल में जो है वो 54 नहीं आता है, तो 54 का एम आएगा, ये 2 से भी कैंसिल नहीं होगा और यहाँ से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे डायरेक्टली 21 के टेबल से 540 इंटू 20 अपॉन 21 को डिवाइड करना होगा। वन 10800 का 21 से डिवाइड करूँगी मैं, तो 21 से डिवाइड करने में 108 की जगह मुझे मिलेगा 105 और 105 मिलेगा मुझे 5 टाइम। 3 बचेगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 21 1 ज़ा 21, 9 होगा, ऊपर से एक और 0 उतरेगी और 4 ज़ा 84 आएगा। देन 60 बचेगा, डेसिमल लगा के मैं 0 ले लूँगी और 0 लेने के साथ ही मुझे मिलेगा 2 टाइम 42, अगेन मेरे पास बचेगा 18 और मुझे 180 मिलेगा। और 180 के लिए मैं 14 के टेबल 21 के टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आता है 168। तो इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा 514 रुपीज़ 28 पैसा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकलेगा डिवाइड करने के बाद। तो ये वाले जो है आंसर्स है वो आपको इस तरीके से आएंगे। और मैं आपको बता रही हूँ ये कैलकुलेशन तो आपको किसी भी तरह से सम करें, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी।